डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। हम लोग पढ़ रहे थे वैद्युत धारिता और पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने पिछला वीडियो देख लिया होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का मतलब परावैद्युत युक्त। ठीक है, तो शुरू करेंगे इसको। एक दो समांतर प्लेट हैं हमारे पास। कितनी समांतर प्लेट हैं? दो। पहले फिगर को देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से। हमारे पास दो समांतर प्लेट हैं। ठीक, इनके नाम डाल देते हैं, एक का एक्स और एक का वाई। क्लियर। इसके बाद प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया गया। प्लेट एक्स को कितना आवेश दिया गया? प्लस क्यू। जब प्लेट एक्स को धनात्मक आवेश दिया तो इस प्लेट पर धन आवेश आ गया। ठीक, जब हमने प्लेट वाई को पृथ्वी से जोड़ दिया, ठीक है, इसको हमने किससे जोड़ दिया? अर्थ से। तो प्रेरण के कारण, समझेंगे आप, प्रेरण की घटना के कारण इस दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश आ गया। क्लियर। प्लेट एक्स को हमने धनावेश दिया और प्रेरण की घटना के कारण प्लेट वाई पर कैसा आवेश आ गया? ऋण आवेश आ गया। ठीक है, हमारी हेडिंग में थी कि आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो इसमें एक परावैद्युतांक चाहिए हमको। तो क्या किया हमने कि इन प्लेटों के बीच में, इन प्लेटों के बीच में एक स्मॉल टी मोटाई की, कितने मोटाई की? स्मॉल टी मोटाई की एक पट्टी रख दी। ठीक है, जिसका परावैद्युतांक कितना है? के। परावैद्युतांक कितना है इसका? के। ठीक है, यहां पर सिचुएशन बनेगी। अब देखो सोच के कि जब यहां पर हमने टी मोटाई की पट्टी रख दी तो अब यहां पर स्पेस बचा, ये दोनों जगह बची खाली। इस खाली जगह में क्या है? वायु है या निर्वात है। दो चीजें होंगी, या तो वैक्यूम होगा या एयर होगी। तो इन जगहों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बराबर, जितनी यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी। या समझ के देख लो कि इस पूरी जगह में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कितनी होगी? E1। और प्लेट में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E2। ठीक है, इन दोनों जगहों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं अलग अलग होंगी, क्योंकि ये के परावैद्युतांक की पट्टी है और इस जगह पर ये खाली जगह जो दिख रही है आप लोगों को, ये क्या है? या तो वैक्यूम है या एयर है। ठीक है, अच्छा, इनके पृष्ठीय आवेश घनत्व मान लेते हैं, प्लस वाले का प्लस स्मॉल सिग्मा और माइनस वाले का माइनस स्मॉल सिग्मा। क्लियर। प्लेटों के क्षेत्रफल ए हैं। दोनों प्लेटें कैसी हैं? समान क्षेत्रफल ए की। उम्मीद है फिगर समझ गए होंगे आप लोग। प्लेटों के बीच की टोटल दूरी कितनी हो गई? डी। पिछले वीडियो में भी हमने दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी मानी थी? डी मानी थी। ठीक है, इसके बाद जो फिगर हमने बनाया उसी से थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं। ठीक, तो लिखेंगे, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र दो समांतर प्लेटों किनसे किससे? एक्स और वाई। देखो दिख रहा है, एक्स और वाई से मिलकर बना है। एक्स व वाई से मिलकर बना है। ठीक, जिनके बीच की दूरी कितनी है? देखो प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? डी। तो जिनके बीच की दूरी डी है। ठीक, जिनके
बीच की दूरी स्मॉल डी है। ठीक, प्लेटों के बीच की बात हो गई। अब क्या किया कि इन प्लेटों के बीच में के परावैद्युतांक का क्या हमने रखा है, एक माध्यम। ठीक है, या के परावैद्युतांक की स्मॉल टी मोटाई की क्या रखी है, पट्टी। तो इस बात को जरूर लिखें, प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक व स्मॉल टी मोटाई की एक पट्टी रख दी जाती है। ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच में हमने के परावैद्युतांक की और स्मॉल टी मोटाई की क्या रख दी, पट्टी रख दी। प्लेट एक्स को कितना आवेश दिया गया, प्लस क्यू। तो प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश देने पर प्लेट वाई पर प्रेरण, किसके कारण, प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश आ जाता है। ठीक, इतनी लैंग्वेज ठीक है। लिखने के लिए हमने आपको बताया था कि आप यहाँ पर चाहें तो और ज़्यादा लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फिगर में अभी सारी बातें कंप्लीट नहीं हुई हैं। और लिखने के लिए प्लेटों के क्षेत्रफल ए हैं और इनके पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस स्मॉल सिग्मा हुआ माइनस स्मॉल सिग्मा है, वगैरह वगैरह। मतलब लैंग्वेज आप चाहें तो और ज़्यादा लिख सकते हैं। खैर, लैंग्वेज से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम लोग अपने डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले देखेंगे वैद्युत क्षेत्र E1 का मान कितना होगा। वैद्युत क्षेत्र E1 का मान कितना होगा। तो अगर E1 वाली जगह को देखा जाए, इस जगह को हमने आपको बताया था अभी पहले भी, इस जगह को देखा जाए तो यहाँ पर क्या था, वायु थी। ठीक, क्या थी, वायु। और जब वायु थी तो वायु संधारित्र की धारिता क्या होती है, स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए देखते हैं, प्लेटों के बीच वायु क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, कितनी, E1 इज इक्वल टू स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो ये जगह आपकी कौन सी आ गई, जहां पर वायु थी। ठीक, इसी प्रकार अब E2 देखेंगे तो E2 में तो परावैद्युतांक कितना है, K है। ठीक, तो प्लेटों के बीच के परावैद्युत युक्त क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये बन जाएगी आपकी E2 इज इक्वल टू स्मॉल सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। E2 इज इक्वल टू स्मॉल सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक बात और, यहाँ हम लोगों को निकालना क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, मतलब C। तो C इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन B। कई बार हम बता चुके हैं आपको ये बात। अब हम लोगों के पास आवेश तो है Q, देखो ना फिगर में आवेश तो है हमारे पास Q, लेकिन इस फिगर में कहीं पर भी विभव नहीं है। है विभव? नहीं है। अब विभव हमें क्या करना है, निकालना है। तो विभव ही निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, विभव। जब विभव निकल आएगा तो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता भी निकल आएगी। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ विभव निकालते हैं। तो प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर। ठीक, तो प्लेटों के बीच विभवांतर जब निकालेंगे तो क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। देखो V1 और V2 कहां से आ गया, V1 V2 ऐसे आया कि एक बार तो वायु वाली जगह में
तब B1, और एक बार जब K वाली जगह में निकालेंगे तो B2, ठीक है ना। तो B1 प्लस B2। अब विभव के सूत्र को हमें बदलना है वैद्युत क्षेत्र में। विभव के सूत्र को किसमें बदलना है? वैद्युत क्षेत्र वाले में। तो वैद्युत क्षेत्र का आपने सूत्र पढ़ा है E बराबर dV ओवर dr, पढ़ा है या नहीं? अब आप सोचिए यहाँ पर, तो ये dV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dr का गुणा, मतलब E इंटू dr। तो हमारा कुल मिला के सूत्र बन जाएगा विभव बराबर वैद्युत क्षेत्र इंटू dr, मतलब दूरी। dr का मतलब दूरी, ठीक है ना। अब देखो दूरी कितनी है यहाँ पर, तो पहले अगर देखा जाए वायु वाली जगह की दूरी कितनी है, मतलब ये जगह और ये जगह कितनी है। तो पूरी दूरी कितनी थी? पूरी दूरी कितनी थी? d थी, पूरी दूरी d थी, और उसमें से हमें t क्या करना है? हटाना है। तो वायु वाली जितनी जगह है वो जगह क्या बचेगी? d माइनस टी बचेगी कि नहीं? जो जगह वायु वाली है वो क्या बचेगी? d माइनस टी। पूरी d में से अगर इस जगह को हटा दिया जाए तो ये वायु वाली जगह बचेगी d माइनस टी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर फिर वही करते हैं। B1 इज इक्वल टू क्या बनेगा? E1 इंटू डी माइनस टी, ठीक है ना। देखो अभी यार सूत्र बताया था वैद्युत क्षेत्र गुणे दूरी। तो देखो वैद्युत क्षेत्र गुणे दूरी, ठीक, प्लस B2 क्या बन जाएगा? E2 इंटू B2 माने के परावैद्युतांक वाली जगह ये, तो ये कितनी है? ये तो पक्की पता है हमें कितनी है? T, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगी E2 इंटू टी, वैद्युत क्षेत्र गुणे दूरी, ठीक। अब क्या करते हैं? E1 और E2 के मान रख देते हैं। तो E1 का मान कितना है? स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो देखा, स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचा? d माइनस टी प्लस E2। E2 कितना है? स्मॉल सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बचा? t। इन दोनों में से देखिए आप, तो स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है? कॉमन। स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है? कॉमन। तो ये आपका बन जाएगा v इज इक्वल टू स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपने ले लिया क्या? कॉमन। अब आप अंदर देखो क्या क्या बचेगा। यहाँ बचेगा d माइनस टी बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? t अपॉन के, क्योंकि ये चीज तो चली गई कॉमन, सॉरी ये चीज तो चली गई क्या? कॉमन। स्मॉल सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, सॉरी स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया। यहाँ पर भी स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया। तो ध्यान से देखो, तो बचेगा क्या क्या? यहाँ से बचेगा d माइनस टी, और यहाँ बचेगा t अपॉन के, ठीक। तो ये बचा आपका d माइनस टी प्लस t अपॉन के, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल सिग्मा का मान रख देते हैं, परंतु पृष्ठीय आवेश घनत्व स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन ए। स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए। तो रख दें मान V इज इक्वल टू Q अपॉन ए इसकी जगह पर। तो यहाँ हो गया आपका Q अपॉन ए, ठीक। अपॉन में और क्या है? एप्सिलॉन नॉट है, अंदर क्या है? d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक। ये हमारा विभव निकल आया। अब जब विभव निकल आया तो हमें धारता निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फिर लिख देते हैं नीचे, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या बनेगी? C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो C इज इक्वल टू क्यू का क्यू अपॉन में V। विभव का मान कितना निकाला हम लोगों ने? चलो रख दो, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक, दिख रहा? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में क्या बचा? d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक। ये Q और ये Q हो जाएगा
ये क्यू और ये क्यू हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में, तो ये कहाँ पहुंचा दें हम इसको ऊपर, तो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट आपका पहुंच गया कहाँ पर ऊपर, अपॉन में क्या रहा D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक, ये हो गई आपकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। कब, जब प्लेटों के बीच में स्मॉल टी मोटाई की क्या रख दी जाए, एक पट्टी। ठीक, जब समांतर प्लेटों के बीच में स्मॉल टी मोटाई की के परावैद्युतांक युक्त अगर एक पट्टी रख दी जाए तो संधारित्र की धारिता क्या बनेगी, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक, ए क्या है प्लेटों का क्षेत्रफल, D क्या है प्लेटों के बीच की दूरी, T क्या है जो वो पट्टी रखी थी, ठीक है ना, स्मॉल टी मोटाई की पट्टी रखी थी, और K क्या है परावैद्युतांक, प्लेट का परावैद्युतांक। हाँ, अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और हल कर सकते हैं, जैसे C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, बड़ा कोष्टक लगा लें, D माइनस, अगर हम इसमें से T कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें T, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन के। ठीक, तो इस फॉर्मूले से भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखो यहाँ पर भी अगर हमें T का मान पता होगा तभी ये लगा पाएंगे, और जब T का मान पता होगा तो फिर हम इसे नहीं लगा देंगे। ठीक है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहीं तक इसको तैयार करें और इस फॉर्मूले को याद रखें। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग इसको अच्छे से तैयार करेंगे। थैंक यू।